आज हम कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले करते हैं हम फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है आपका? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट स्टेट व्हेन वी डू नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। अगर आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपके पास क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट व्हेन वी डू नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ठीक है, जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो किसके सिमिलर होता है? दिस लॉ इज सिमिलर टू द गैलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लॉ किसके सिमिलर होता है? गैलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया के। इसके बाद आता है आपका सेकंड लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या आ गया आपके पास? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट व्हेन वी डू नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। अगर आपके पास कोई बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। इसके बाद आता है आपके पास न्यूटन्स का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ आपको क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड हो गया है। उससे पहले हम ये करते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका? लीनियर मोमेंटम होता है, इट इज़ डिफाइंड एज ए क्वांटिटी विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो लीनियर मोमेंटम होता है आपका वो किस किस का प्रोडक्ट होता है? मास का और वेलोसिटी का। लीनियर मोमेंटम को आप पी से रिप्रेजेंट करते हो, वो क्या होता है? पी इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम आपको पता चल गया। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मास का और वेलोसिटी का, तो पी इक्वल टू एम वी। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम को आप पी से रिप्रेजेंट करते हो। अब देखो, सेकंड लॉ आपको क्या बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। लीनियर मोमेंटम को आप पी से रिप्रेजेंट करते हो, ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। फोर्स के क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ चेंज ऑफ हो गया डी बाई डी पी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी पी बाई डी टी आ गए। अब आपने क्या किया? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन था ना, इसको हटा के आपने क्या यूज कर लिया? के। वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के आपने क्या यूज कर लिया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एफ इज इक्वल टू के इंटू डी पी अपॉन डी टी आ गया आपके पास। ठीक है, अब के क्या है आपके पास? कांस्टेंट है, के की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे? 1। तो इसी वाली इक्वेशन में के की जगह 1 पुट करोगे तो आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। अब देखो, जो लीनियर मोमेंटम होता था वो क्या होता था? प्रोडक्ट होता था मास का और वेलोसिटी का। तो एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी, पी की जगह आपने क्या पुट कर दिया? एम वी। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया। डिफ्रेंसिएशन किसका होगा? डी वी अपॉन डी टी। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है आपके पास? एक्सेलरेशन। तो एफ डी वी अपॉन डी टी की जगह आपने क्या पुट कर दिया? ए। तो एफ इज इक्वल टू आपके पास आ गया एम ए। तो सेकंड लॉ में आपको क्या करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होता है। फिर आपने क्या किया? इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाया, उसकी जगह आपने के कांस्टेंट में यूज कर ली। फिर आपने जो के था उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी? 1 पुट कर दी। तो एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी आ गया आपके पास। फिर आपने लीनियर मोमेंटम पी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी था, तो पी की वैल्यू क्या थी? एम वी। तो एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू एम वी। एम कॉन्स्टेंट था, बाहर निकाल लिया आपने, डी वी अपॉन डी टी। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? एम में। ये क्या होता है आपका? न्यूटन्स का सेकंड लॉ। जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है वो क्या बताता है आपका? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन टू इट ड्यू। जो आपके पास एवरी एक्शन आप लेते हो उससे इक्वल और अपोजिट क्या होती है आपके पास? रिएक्शन होती है। ड्यू टू दिस व्हेन वी हिट ए वॉल विद आवर हैंड द वॉल गिव फोर्स ऑन आवर हैंड। अगर क्या है आपके पास कोई भी गर्म दीवार है, ठीक है, अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो आपके हाथ में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, मतलब आपका हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? न्यूटन्स लॉ का। जो आपने एक्शन लिया उससे अपोजिट क्या हो गया आपके पास? रिएक्शन।
ठीक है। तो एफ ए बी फोर्स है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ एफ बी ए फोर्स। ये क्यों आएगा, क्योंकि जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है उसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन। जो भी हम रिएक्शन ले रहे हैं उससे अपोजिट क्या होगी हमारी रिएक्शन। तो एक्शन हमने ये लिया, अपोजिट मतलब इसके आगे क्या लग गया, माइनस साइन लग गया और बी पहले आ गया, ए क्या आ गया बाद में। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के आपको क्या बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन टू इट। इसका एग्जाम्पल है, ड्यू टू दिस व्हेन वी हिट ए वॉल विद आवर हैंड द वॉल आल्सो गिव्स अ फोर्स ऑन आवर हैंड। अगर आपके पास क्या है, गर्म दीवार है, ठीक है, अगर उसको आप हाथ लगाओगे तो आपके हाथ के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगी। हाथ के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, क्योंकि हाथ आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो आपने जो एक्शन लिया था उससे अपोजिट क्या हो गया आपकी रिएक्शन। तो एफ ए बी फोर्स आपका किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ एफ बी ए फोर्स। ये क्या होता है आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ।